Welcome to the online classes and your today's topic of chapter 1 the solar system is about all the planets. हमको आज हमारे टॉपिक में सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिकॉल एवरीथिंग दैट वी हैव रेड earlier. So we have read about stars, galaxies, constellations, the solar system, sun and planets. Okay. So now the first planet of our solar system and which is closest to the sun is Mercury. Mercury is the smallest planet in the solar system. It is the closest planet to the sun and it is also called the fastest moving planet as it revolves around the sun once in every 88 days. However, it spins on its axis very slowly. Once in every 58.6 days, its temperature is around 400 degrees Celsius during the day, but drop to about minus 170 degrees Celsius at night. This is because Mercury has almost no atmosphere. देखिए, अब मर्क्यूरी जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, लेकिन ये सबसे नजदीकी प्लैनेट है हमारे सन का और ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है. मतलब वो अर्थ सन के अराउंड बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है और वो अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन सन के और अराउंड बस 88 डेज में पूरा कर लेता है. लेकिन जब बात आती है अपने और एक्सिस के अराउंड स्पिन करना तो ये बहुत स्लो हो जाता है उस टाइम पे और ये अपना एक्सिस जो है वो 58 डेज में पूरा करता है. 58.6 डेज 0.6 डेज यानी मतलब 58 डेज और 6 आवर्स. ठीक है. अब क्या है कि क्योंकि ये सन से बहुत नजदीक है तो इसलिए उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा ही गर्म है, यानी 400 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे. हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उस पे चीजें बॉईल होने लगती हैं. तो आप इमेजिन करो ये 100 नहीं 400 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर कितना गर्म होगा. और रात में इसका टेम्परेचर गिर के 170 डिग्री माइनस में चला जाता है. ठीक है. और यही रीजन है कि इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. तो जिस प्लैनेट के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता उस प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है. तो मर्क्यूरी के बारे में आप समझ गए. आपका नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट विथ अ टेम्परेचर ऑफ 475 डिग्री सेल्सियस during the night. Even during the night. This is because its atmosphere is 96% carbon dioxide, a gas that traps heat. Since its size is almost the same as that of the Earth, and it is also called sister planet of the Earth. And it is the brightest planet in the night sky and easy to spot from the Earth. As it appears in the early morning or evening, it is also called morning star or evening star. अब हम बात करते हैं वीनस के बारे में. तो वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है. ज्यादा नजदीक में तो आपका मर्क्यूरी है, लेकिन ये मर्क्यूरी से भी ज्यादा हॉटेस्ट है. क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा एक गैस से बना हुआ है और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये गैस का काम ही होता है हीट को रिटेन करना, कैप्चर करना, ट्रैप करना. तो इसलिए ये पूरे हीट को ट्रैप कर लेता है और यही रीजन है कि ये प्लैनेट बहुत ज्यादा ही गर्म है और मर्क्यूरी से ज्यादा टेम्परेचर है इसका दिन का और इवन नाइट रात में भी इसका टेम्परेचर सेम होता है. अब क्या है कि इसका जो साइज है देखने में बिल्कुल वो पूरा का पूरा अर्थ से सिमिलर है. एकदम अर्थ और वीनस में कोई खास डिफरेंस नहीं है साइज में. तो यही रीजन है कि इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, है ना, या फिर ट्विन्स प्लैनेट. जो हम एक जैसे दिखते हैं उसको ट्विन कहते हैं ना, ट्विन्स कहते हैं. तो ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट है. अब क्या है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बहुत ज्यादा चमकता है ये प्लैनेट, इसलिए आप रात में इसको अर्थ से भी स्पॉट कर सकते हो, देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अंतरिक्ष में देख सकते हैं. तो ये टेलीस्कोप के हेल्प से हम इस प्लैनेट को हमारे अर्थ से भी देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकता है और ये सुबह और शाम बिल्कुल एक जैसा ही रहता है. तो इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहते हैं.
क्लियर? तो अभी तक हम लोग 2 प्लैनेट्स के बारे में पढ़े, मर्क्यूरी और वीनस के बारे में। अब आता है हमारा प्लैनेट यानी द अर्थ। The Earth is the 5th largest and the 3rd nearest planet to the Sun। अब अगर हम पूरे सोलर सिस्टम में देखेंगे सारे प्लैनेट्स का पोजीशन, तो उसमें हमारा जो अर्थ है वो 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है, बट वो तीसरा सबसे क्लोजेस्ट टू द सन है ना। 3rd नंबर पे वो सन के नजदीक है, क्योंकि पहला तो मर्क्यूरी है, दूसरा वीनस है और तीसरा आपका सन अर्थ है। So it is the only planet that has life supporting conditions like water and air, which are essential for survival. From the outer space, the earth appears blue because 2/3 of its surface is covered by water and it is therefore called the blue planet। अब देखिए हमारा जो अर्थ है इस पे पूरे एटमॉस्फेयर में पूरे सोलर सिस्टम में यही एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है अर्थ जिसपे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर है और एयर है, और ये दोनों चीज हमारे लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस को फुलफिल करता है। अब अगर हम कभी आउटर स्पेस से जाकर अपने अर्थ को देखते हैं तो हमारा अर्थ हमें ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे 2/3 जो सरफेस है वो सारा वाटर से कवर है और बाकी लैंड है, तो लैंड पे भी ग्रीनरीज है, पेड़ पौधे हैं। तो यही रीजन है कि हमारा अर्थ जो है आउटर स्पेस से ब्लू दिखता है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अर्थ? द अनदर नेम ऑफ अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। क्लियर? याद रहेगा आपको? ठीक है, तो अब हम बात किए मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ के बारे में। नाउ द 4th इनर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज मार्स। Mars is often referred to as the red planet because of the presence of red soil. This planet has many features in common with the Earth, such as an atmosphere with cloud and polar caps that melt partly in summer, but it has no water and very thin and dry atmosphere and it has 2 small satellites। अब मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स का जो सॉइल है वो रेड है, मार्स पे जो भी मिट्टी है वो रेड सॉइल है, तो इसलिए वो हम लोगों को रेड दिखता है और इसलिए हम इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अब हमारे अर्थ का और मार्स का फीचर्स कुछ खास मिलता जुलता है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में भी क्लाउड है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्लाउड है, ठीक है। और लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि एटमॉस्फेयर तो है, क्लाउड भी है, बट मार्स पे वाटर नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ पे वाटर है। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है और बहुत ड्राई है। ये और इसके पास कितना सैटेलाइट्स है? 2 सैटेलाइट्स है। क्लियर? तो अब आता है आपका 5th प्लैनेट, द जुपिटर। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विथ फेंट rings around it. It is about 318 times heavier than the Earth. Also, its diameter is about 11 times more than that of the Earth. And it is a gas giant made up of hydrogen and helium and is covered by a layer of clouds. And it has no solid surface like most other planets. Jupiter also has the fastest rotating planet that causes severe storms, and it also has strong magnetic field and 67 नेचुरल सैटेलाइट्स। अब देखिए जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ये प्लैनेट है, और ये हमारे अर्थ से कितना भारी है? 318 टाइम्स, 318 गुना ये हमारे अर्थ से भारी है, और इसका जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ से 11 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और ये इसके इर्द गिर्द एक रिंग बना होता है, और वो रिंग किससे बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। और इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा ही टफ है। और जुपिटर भी हम ये मर्क्यूरी की तरह फास्ट रोटेटिंग, फास्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है, और इसकी वजह से कुछ सीवियर स्टॉर्म्स यूनिवर्स में आते रहते हैं। और जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून होता है, 67 नेचुरल सैटेलाइट्स जुपिटर के पास है। क्लियर? अब सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो इन तीनों के बारे में हम
फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप एक बार इसको रिकॉल जरूर करेंगे अपने माइंड में कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और कौन से 5 प्लैनेट्स के बारे में पढ़े। तो आपको ये आप रिकॉल करते रहिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।